तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इंफ्रा करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंग्लिश की सीरीज़ जो कि है फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम टेंसेस का चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस, अब हम देखेंगे सिंपल और इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस। ठीक है, हम आपने अगर हमारे पहले वाला लेक्चर नहीं देख लिए तो प्लीज़ पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लाते रहे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य काल, जो कि भविष्य में जो चीज़ें होने वाली है, जो अभी टाइम की अगर हम बात करें तो अभी का टाइम होता है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के बाद जो होने वाला है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, ये सब जो होता है वो होता है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम बचपन से सीखते आए, सेम सब्जेक्ट प्लस शैल लगता है या तो विल लगता है, उसके बाद हमेशा V1 फॉर्म आएगा। ठीक है, आई शैल प्लेड ऐसा नहीं आएगा, आई शैल प्ले। ठीक है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि शैल कब लगता है, विल कब लगता है। तो आई वी उसके साथ हमेशा शैल लगता है, उसके अलावा बाकी सब ही, शी, ईट, यू में हमेशा विल लगता है। ठीक है, शैल और विल, पर अगर हम यहाँ पे विल भी यूज करें तो भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। ये होता है मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में इसको, मॉडल्स के प्रोस्पेक्टिव से इसको यूज करते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि आई और वी में शैल लगता है, बाकी हर जगह विल लगता है। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसा कि हमने बताया, फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाले हो, कल, परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, अगले साल, तो वो सब चीज़ें डिनोट करने के लिए, फ्यूचर एक्शन डिनोट करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करता है। वी विल मीट टुमारो, ठीक है, वी शैल मीट टुमारो भी लिख सकते हैं। वी के साथ शैल और विल, आई के साथ शैल और विल दोनों ये लग सकता है, बिल्कुल गलत नहीं है। वी विल मीट टुमारो, ठीक है, कल मिलने की बात हो रही है। आई शैल गो टू कॉलेज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मैं कॉलेज जाऊंगा। He will buy a car soon, मैं जल्द ही कार खरीदूंगा, अगर ऐसा लिखना है। He will buy a car soon, वो जल्द ही कार खरीदेगा। फ्यूचर टेंस, ठीक है, फ्यूचर में जो घटना होने वाली है, फ्यूचर की अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज होता है। बिल्कुल ही सिंपल है ये। ठीक है, हमेशा शैल, विल और V1 का फॉर्म आएगा, खाली इतना याद रखना है। अभी इसमें बहुत ही सिंपल है, पर ये चीज़ें बच्चों को खाली कई बार कंफ्यूज करती है। ये चीज़ हमने पहले ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो लेक्चर लिया था उसमें ये चीज़ बता दी है कि क्लॉज 1 जो होता है वो अगर कंडीशन होती है उसका रिजल्ट आता है क्लॉज 2, तो ये हमेशा आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ना कि फ्यूचर में आएगा। ठीक है, और ये हमेशा आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आपको डिटेल में देखना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो लेक्चर है उसमें देखिए, डिटेल में समझाया है। यहाँ पे फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे फ्यूचर का समझ के हर चीज़ फ्यूचर में लगते हैं, हर चीज़ फ्यूचर टेंस में ही लिखते हैं। तो इफ ही विल ब्रिंग चॉकलेट्स आई विल स्माइल। ठीक है, ये हो गई इफ मतलब कंडीशन। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है, आप बताइए। व्हेन ही विल कम हियर ही विल गेट द जॉब, ये सेंटेंस सही है कि गलत है। व्हेन मतलब कंडीशन दिखा रहा है, जब वो अगर वो चॉकलेट लेके आया तो मैं आई विल स्माइल। ठीक है, और व्हेन ही कम हियर, वो जब यहाँ आएगा तो ही विल गेट द जॉब, वो अगर यहाँ पे आ गया तो उसको जॉब मिल जाएगी। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। रीज़न इज कि जो क्लॉज 1 है अपना, जो कि कंडीशन स्टेटमेंट है, वो फ्यूचर में लिखा है दोनों सेंटेंस में। ठीक है, अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा तो ये दोनों चीज़ें सही लगेगी। अगर तभी हम बोलते हैं हिंदी मत कीजिए इंग्लिश सेंटेंस का, हमेशा
टाइम, टाइम पे हमेशा फ्यूचर टेंस डिसाइड कीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमेशा कंडीशन जो होती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो रिजल्ट आता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में लगता है। तो as soon as he will come we leave for the hotel, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। we go to the church provided that she will join us, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता लगाइए इन सब सेंटेंस में कि कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सा है और रिजल्ट स्टेटमेंट कौन सा है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो भी है अगर हमें पता चल गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो रिजल्टेंट है सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल। तो ये पहले सेंटेंस को हम लिखे अगर करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगर आपको देखते ही पता चल गया देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और अभी भी आपको लग रहा है कि ये सब सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या गलती है। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है, उसका सही आंसर है ये as soon as he comes, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हो गया। we will leave for the hotel, ये हो गया क्लॉज 2 जो कि है रिजल्टेंट स्टेटमेंट। अगर वो आ जाता है तो we will leave for the hotel, ठीक है, ये फ्यूचर टेंस में आएगा विच इज राइट। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। we go to the church provided that she will join us, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या है, she will join us, ये वाली कंडीशन है। अगर वो उसने ज्वाइन किया तो हम लोग जाएंगे चर्च, तो we go to the church नहीं आएगा, we will go to the church provided that she will join नहीं आएगा, she joins us। ये उसका करेक्ट स्टेटमेंट है। वी विल गो टू द चर्च प्रोवाइडेड दैट शी जॉइन्स अस, ये हो गई कंडीशन, ये हो गया रिजल्टेंट। आई होप अभी आपको क्लियर हो चुका हो। ये जस्ट रिवीजन था क्योंकि फ्यूचर टेंस में बच्चे ये बहुत गलती करते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो ये वीडियो देखे, दोबारा देखे, और फिर भी नहीं समझ आता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो जाके उसको रिफर कीजिए, ठीक है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट की बात करें तो बहुत ही सिंपल, नॉट हमेशा आता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। शी विल ड्राइव, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। शी विल ड्राइव फ्यूचर टेंस, हमें इसमें आ जाएगा शी विल नॉट ड्राइव। कोई वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, खाली नॉट आ जाता है, ठीक है, अंदर, तो वो होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल, और बहुत ही सिंपल होता है इंटेरोगेटिव भी, शैल आगे आ जाता है। शी विल ड्राइव, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, उसका इंटेरोगेटिव होगा विल शी ड्राइव, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, ये होगा इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव बहुत ही इजी था, ठीक है। तो ये होता है सिंपल फ्यूचर टेंस का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म। फिर से एक बार जस्ट रिकैप करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको ये बता दे, सिंपल फ्यूचर टेंस जो फ्यूचर एक्शंस के लिए होता है, कोई भी चीज़ फ्यूचर में हो रहे हो, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स, ये 3 एग्जाम्पल के आप देख सकते हो। कई सारे वर्ड्स लगते हैं फ्यूचर में होने के लिए, जैसे कि टुमारो, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, 3 days लेटर, ठीक है। ये सब जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए हम फ्यूचर एक्शंस सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट, एक और बार, कंडीशन जो होती है
और होता है रिजल्ट। तो हमें ये परखना है कंडीशन कौन सी है, रिजल्ट कौन सा है। कंडीशन होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिजल्ट होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर तूने ये किया तो ये होगा, अगर ये पॉसिबिलिटी होगी तो उसके बाद बी होगी। ठीक है, 5 बजे से पहले अगर तू घर पे आ गया तो तुझे चाय मिलेगी। 5 बजे से पहले आ गया वो कंडीशन है तो वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। चाय मिलेगी सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोबारा इसको कवर किया है। नेगेटिव स्टेटमेंट जस्ट हमें नॉट ऐड करना है, और इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में शैल विल आगे आ जाता है, बाकी सब स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल थे ये बहुत ही सिंपल था ये टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा पढ़ने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को और से ज़्यादा और मोटिवेट मिले। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारा अगला लेक्चर जब आएगा तब आपको उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।